तो ये 10 पैसे में स्टील कॉइन्स में ले रहे हैं हम। और ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको एल्यूमिनियम में सर्च करते रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि जो डेफिनेटिव कॉइन्स में रिपब्लिक इंडिया के डेफिनेटिव कॉइन्स, हम डेफिनेटिव उन कॉइन्स को बोलते हैं कि जो 1950 से लेके अभी 2026 तक चल रहे हैं और जो गवर्नमेंट रेगुलर रूटीन में सर्कुलेशन में सारे कॉइन्स निकालती है, वो हम डेफिनेटिव कॉइन्स कहते हैं। तो इन कॉइन्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रेयर हैं, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें स्केर्स हैं। तो ये चीज़ें जो हम नॉर्मली परचेज करते हैं, क्योंकि अगर हम सारी कॉमन चीज़ें भी परचेज करना शुरू कर दें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनको परचेज कर पाएँ, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और अगर हम उनकी फाइलें बनाते हैं तो कुछ चीज़ें तो उसमें टफ होती हैं मिलनी, जो कम मिलती हैं, और उन्हीं की रिक्वायरमेंट हमारी रहती है। और जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो सारी की सारी हम जिस दिन चाहें उसी दिन हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपने ऑफिस पर जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें से अगर आपको अच्छी वैल्यू चाहिए तो आप स्केयर और रेयर आइटम्स लेके आइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैल्यू हम आपको दे सकें। कुछ कॉमन चीज़ें भी हम रेगुलर रूटीन में परचेज करते हैं, जिसका हमने टाइम टू टाइम आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में बताया कि कौन सी कॉमन आइटम्स हम परचेज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रेयर और स्केयर आइटम, जो डेफिनेटिव इंडिया कॉइन्स। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो 1950 में 1 पाइस आता था। 1 पाइस, क्योंकि उस समय पे आना सीरीज थी, डेसिमल सिस्टम नहीं था, तो उन दिनों में पाइस चलता था। 1 पाइस जो घोड़े वाला एक सिक्का आता था कॉपर में। तो ये कॉइन बना था 1950 से लेके 1955 तक। इसके अंदर 1953, 1954, 1955 के हैदराबाद मिंट के जो कॉइन है वो तीनों कॉइन ही रेयर हैं। लेकिन आप इतना इजी मत समझिए कि वो कॉइन आपको, अगर आपके पास 10-20 कॉइन, 50 कॉइन, 100 कॉइन घोड़े वाले हैं तो उसमें वो चांस होगा कि वो मिल जाए, क्योंकि बहुत कम चांस हैं और बहुत कम कॉइन्स बने हैं जो घोड़े वाले 1 पाइस के हैं, जो हैदराबाद मिंट के हैं। और इसके अंदर जो मिंट मार्क होता है वो स्प्लिट डायमंड होता है, जो हमने अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बताया। स्प्लिट डायमंड, जो बॉम्बे वाला मिंट मार्क होता है वो डायमंड होता है, अगर उसको बीच में से कट कर दिया जाए तो वो स्प्लिट डायमंड बन जाता है। तो स्प्लिट डायमंड इसमें मिंट मार्क होता है। 1953, 1954, 1955 1 पाइस घोड़े वाला। तो इसमें तीनों कॉइन ये रेयर है और इनकी वैल्यू आपको 3000 से लेके 10,000, 15,000 तक भी आराम से मिल सकती है, अगर ये एक अच्छी कंडीशन में होते हैं तो 1 पाइस के बाद आना सीरीज में बुल वाले आते थे, हाफ आने, 1 आना और 2 आना, जिसमें बैल बना होता था और उसके ऊपर डिनोमिनेशन होता था हाफ आना, 1 आना और 2 आना। तो आधा आना, 1 आना, 2 आना, ये तीनों के तीनों उस समय पे आना सीरीज का एक पार्ट थे। तो इसमें ये तीनों की रेगुलर डिमांड रहती है और ये तीनों ही स्केयर कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर ये 1950, 1954 और 1955 में बने थे, और 1955 का जो 2 आना है वो काफ़ी रेयर है और बहुत कम मिलता है और उसकी बहुत अच्छी वैल्यू है। आज की डेट में उसकी वैल्यू 15,000 से 25,000, 30,000 तक भी आराम से जाती है एज पर कंडीशन। तो बुल वाला 2 आना 1955। अगर आपके पास 1950, 1954, 1955 के आधे आने, 1 आने, 2 आने, इसमें से कुछ भी है तो ये सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस में ले रहे हैं। आधे आने की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 80 से 100, 125, 150 रुपये तक भी आधा आना हम परचेज कर रहे हैं। 1 आने की वैल्यू 80 से 150 और 200 रुपये तक भी जाती है, और 2 आने की वैल्यू 400 रुपये से लेके 800 रुपये तक जा रही है, जिसमें 1955 वाला जो है वो रेयर है और काफ़ी महंगा है। तो इस चीज़ को आप कभी ला सकते हैं, हम इसको परचेज कर रहे हैं। तो ये थे आना सीरीज में। इसके बाद
₹1 इसमें आता था। जो ये आना सीरीज का सिस्टम था, उस समय का बड़ा डिनोमिनेशन होता था ₹1। उसमें जो कॉइन बने थे 1950 और 1954 के बने थे, और दोनों ही स्केयर और रेयर हैं। 1950 का कॉइन भी अब स्केयर हो चुका है। पहले ये 50 से 70-80 रुपए तक आता था, अब इसकी वैल्यू 200 रुपए से 300 रुपए तक हो चुकी है। 1950 का ₹1 का कॉइन। इसी में 1954 का एक कॉइन आता है, वो भी आना सीरीज के समय में ही था, और उसकी वैल्यू अब ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो कॉइन अब 2000 से 4000 तक की रेंज में पहुंच गया है एज पर कंडीशन। तो ₹1 का कॉइन 1950, 1954 ये दोनों महंगे हैं, जिसमें 50 स्क्वायर में आता है और 54 रेयर में आता है। तो ये वाला कॉइन आपको 2000 से 4000 की रेंज में आराम से बिक सकता है, और हम ये सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं अपने ऑफिस में। तो इसके बाद डेसिमल सिस्टम शुरू हुआ था, और डेसिमल सिस्टम के अंदर 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे इस तरीके के डिनोमिनेशन थे, और ₹1 के अंदर 100 पैसे होते थे। तो इसके अंदर 1 पैसे में कोई एज इट इज कोई रेयर डेट नहीं आती है। 2 पैसे में इसमें एल्यूमिनियम के अंदर 1969 का एक कॉइन आता है, जो महंगा होता है, और इसके साथ साथ जो अभी कम मिल रहा है 1969 तो एक रेयर कॉइन्स में काउंट होता है, लेकिन एक 1979 का भी कॉइन आता है एल्यूमिनियम में, जो 2 पैसे में आता है। तो वो एक स्केयर कैटेगरी का है, उसकी वैल्यू 50 से 100 रुपये होती है। और 1969 का जो कॉइन है उसकी वैल्यू 400 रुपये से 700-800 रुपये तक भी आराम से जाती है। तो वो एक महंगे कॉइन में आता है 2 पैसे के अंदर। 2 पैसे के बाद 3 पैसे में कोई इंडिविजुअल रेयरिटी नहीं है, और 5 पैसे में उसके बाद एक कॉइन आता है 19 कॉपर निकल का 1966। ये भी कंपैरेटिवली कुछ महंगा होता है, इसकी वैल्यू 50 से 100 रुपये तक हो सकती है। इसके बाद जो कॉइन आता है इसमें 1969, 5 पैसे में भी 1969 200 से 300 रुपये, 400 रुपये तक बिक सकता है एज पर कंडीशन। 5 पैसे में 1969 के बाद 1984 आता है, जिसमें सत्यमेव जयते होता है। तो सत्यमेव जयते के टाइम पे ये पैटर्न चेंज हुए थे। 1984 में जो वेरिएशन आया था वो वेट में भी काफ़ी वेरिएशन आया है। 1984 तक ज़्यादा हैवी वेट वाला आता था, और 84 लास्ट में ही उसी साल के अंदर एक नया इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका वजन उससे लगभग आधा था, और उसके अंदर अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो 1984 का जो कॉइन लाइट वेट में आया था और उसमें अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो रेयर कॉइन है और बहुत कम मिलता है, और बहुत कम क्वांटिटी में बने थे, जिसकी वजह से उसकी रेयरिटी काफ़ी थी। तो 1984 का सत्यमेव जयते वाला जो कॉइन है उसकी वैल्यू भी 2000 से 4000, 5000 तक जा रही है, और वो भी एक रेयर कॉइन में आता है। तो इसके बाद इसमें 10 पैसे के कॉइन्स में 1976 और 77 ये भी स्केयर कॉइन्स हैं, और इनकी वैल्यू भी 150 रुपये, 200 रुपये इस तरीके से काउंट हो रही है, और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम आराम से इसको 150-200 रुपये तक ले रहे हैं। तो 1976 और 77 ये एल्यूमिनियम में आते हैं, बड़े कॉइन में। इसके बाद नंबर आता है इसमें 1990 का, ये 10 पैसे में एल्यूमिनियम में छोटे कॉइन में आता है। ये कॉइन भी कम मिलता है, लेकिन रेयरिटी में काउंट नहीं होता है, लेकिन इसकी वैल्यू फिर भी 30 रुपये से 50 रुपये तक चल रही है अभी, और हम भी इसको परचेज कर रहे हैं। 10 पैसे में जो एल्यूमिनियम के कॉइन्स थे उसके अंदर यही रेयरिटी है। उसके बाद स्टील कॉइन्स में इसमें आती है 1992, 1993, फिर उसके बाद इसमें 1998 का भी एक स्टील कॉइन्स में महंगा होता है थोड़ा सा। तो इसमें अगर आपके पास 92, 93 और 98 ये कॉइन है, क्योंकि पीछे हमने आपको बताया था 1996, 97 भी हम काफ़ी ले रहे थे, लेकिन उसकी भी काफ़ी क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है। तो 92, 93 भी हम 20 रुपये से 30 रुपये तक ले रहे हैं, और 98 हम 40 से 50 रुपये में ले रहे हैं। तो ये 10 पैसे में स्टील कॉइन्स में ले रहे हैं हम, और ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको एल्यूमिनियम में सर्च करते रहते हैं। तो इसमें और भी डिनोमिनेशन बाकी हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उन चीज़ों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें और हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकें। थैंक यू।